नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। संभल पे परत दर परत जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो तमाम खुलासे करती जा रही है। और अभी तक की जो जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में हिंदुओं के हक में, जो हिंदू लोगों के हक में जो बातें वो बोल रहे थे, लगभग लगभग वो निकलती हुई सामने नजर आ रही है। और 45 पेज में जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, उस 45 पेज की रिपोर्ट ने कई तथ्यात्मक खुलासे किए हैं। और उस रिपोर्ट ने वहां की भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है। सर्वे के दौरान नापजोख और खुदाई भी कराई गई थी, और खुदाई उस रिपोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के तर्कों का जवाब भी दिया गया है। और उसमें अभी तक जो चीजें सामने निकल करके आई हैं वो फोटोग्राफी के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से तमाम काफी सारी चीजें निकल करके आई हैं। जिसमें मुख्य गेट की सीढ़ियां, उसकी बात कर लें, या फिर उसके पीछे जो आला बना हुआ है उसकी बात कर लें। इनमें तमाम काफी सारे जो दरवाजों पर जो दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उसकी बात कर लें, वजू स्थल के पास फव्वारे की बात कर लें, वो सारी चीजें जो नीचे टैंक है उसको लेकर के सामने निकलती हुई चीजें आ रही है। इतिहास में भी उल्लेख किया गया है, स्कंद पुराण का हवाला दिया गया है, और स्कंद पुराण के लिहाज से उसमें जो चीजें निकल के आई वो भी सर्वे रिपोर्ट में सामने आई है। अब सवाल ये कि इसके आगे क्या होगा? क्या मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने को तैयार होगा, या हिंदू पक्ष अपनी इस रिपोर्ट को और आगे बढ़ाएगा? इसी पर हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। बीजेपी से हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हमारे साथ होंगे, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता देवनाथ भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फाजिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सर। 45 पेज की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। उस सर्वे रिपोर्ट में तमाम काफी सारी चीजें निकल करके आई हैं, चाहे इतिहास के हवाले से हो या फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के माध्यम से जो तमाम काफी सारी चीजें निकल करके आई थी वो चीज भी आ गई है। इवन मुरादाबाद जो गजेटियर एचआर नोबल ने लिखा था 1911 में, उसके लिहाज से भी चीजें सामने निकल करके आई हैं कि वहां पर मंदिर था जो अस्तित्व में नहीं रहा, बस उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। वो सारी चीजें उस गजेटियर में भी लिखी हुई थी, वो भी निकल के सामने आई हैं। अब सवाल ये कि क्या अब आप अपना वहां दावा छोड़ेंगे? क्या शांतिपूर्वक सारी चीजें हो जाएंगी? कोर्ट अगर अपना आदेश देगा तो वहां पर आप शांतिपूर्वक उसको मान लोगे? और जो तमाम बातें, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स जो बातें करते हुए चले आ रहे हैं, वो बातों का अंत अब हो जाएगा? फाजिल जी। देखिए, ये जो जी। सर्वेयर लोग थे, विष्णु शंकर जैन के साथ मंदिर पे जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद तक गए थे। ये वही सर्वेयर ना है जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो अभी तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है बंद लिफाफे में। अब वो ट्रायल पे आने दीजिए, पहले कोर्ट में ट्रायल चलेगा, उसके विपक्ष ठीक में है। हम लोग भी सबूत दिखाएंगे। ये सर्वे वर्वे का तो ठीक है। बहुत पुराना खेल है। बाबरी मस्जिद में का मामला जब शुरू हुआ था नहीं, उन्नीस सौ शुरुआत तो सर्वे से ही होती है। पैंतालीस नहीं हम बता जी। रहे हैं, तो वहाँ एएसआई का सर्वे हुआ। एएसआई ने कहा कि वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल का चिन्ह मिला है और कुशीनगर का अवशेष जैसा अवशेष मिल रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25-30 साल केस चला। और ये जो आपने कहा स्कंद पुराण की बात और ये सारी रामायण वामायण लेके वो लोग बैठे, लेकिन अदालत ने लास्ट में कुछ नहीं माना और 3 हिस्से में बांट दिया। मतलब वो फैसला नहीं था, वो एक पंचायत थी। लोगों को वो चीज जब असंतुष्ट थे लोग उस फैसले से, लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, 400 साल वो जगह खाली रही और खाली जगह पे कोई सबूत ये लोग पेश नहीं कर पाए। और उसके बाद वहां पे आस्था के आधार पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन का को नाराज ना करने के कारण उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी पंचायत कर दी कि ठीक है इस जमीन को हम हिंदू पक्ष को दे देते हैं और आप लोग 5 एकड़ जमीन यहाँ से दूर ले लीजिए, मस्जिद बना लीजिए। उसके बाद मुसलमानों को ये बात मंजूर नहीं था तो उन्होंने क्यूरिटी पिटीशन डाल के, आज भी क्यूरिटी पिटीशन पेंडिंग है। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जब राम मंदिर का शिलान्यास शुरू हुआ तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकल गई। अरे भाई, राम की मूर्ति क्यों नहीं निकली या राम मंदिर का सबूत क्यों नहीं निकला? वहां तो बुद्ध की मूर्ति निकल गई और उसके बावजूद भी लोगों ने राम मंदिर बनाया। बुद्ध की मूर्ति नहीं, अगर सबूत के आधार पर आप मानते हैं तो वहां बुद्ध विहार बनना चाहिए था। और पूरा दुनिया जानती है कि राजा शशांक जो थे 8वीं शताब्दी गौड़ नरेश, 83,000 बौद्ध स्तूपा उन्होंने तोड़ दिया था, सम्राट अशोक का बनाया हुआ, जिसमें 20,000 मंदिरों को लोगों ने, कुछ मस्जिदें भी बन गई और 20,000 मंदिरें बन गई। और ये पूरा बाकायदा इतिहास है। राजा शशांक ने तो बुद्धिस्टों का सर कटवा दिया था, लाखों बुद्धिस्टों का सर कटवा दिया। अब एक ये किताब देखिए, ये बाकायदा ज्ञान माफी के केस में ये किताब बतौर सबूत पेश की गई है। वो किताब का एक कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं।
ये बुद्धिस्ट टेम्पल के चिन्ह है, मतलब बुद्धिस्ट चिन्हों की बुक है ये। इसमें अब ये बात कहेंगे कि बीजेपी के लोग कमल, ये देखिए ये एक तस्वीर है जिस कमल जैसे, ये बुद्ध के बैठने का आसन है। उसके बाद इसमें घंटा देखिए, ये घंटा। उसके बाद इसमें ये देख लीजिए क्या क्या है, जितने चिन्ह की ये लोग चर्चा करते हैं। ये त्रिशूल देख लीजिए, त्रिशूल देख रहे हैं ना, त्रिशूल देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद नहीं एक थोड़ा सा एक 2 मिनट और दे दीजिए। हाँ हाँ हम पूरा ये देखिए इनके जो चिन्ह हैं बाकायदा, इसमें ये शंख देखिए, शंख दिख रहा है ना, शंख, शंख देखिए। उसके बाद ये डमरू भी है, देखिए डमरू, ये डमरू, ये सारे बौद्धिस्ट चिन्ह हैं। और ये हम लोगों ने बाकायदा ज्ञान माफी के केस में ये किताब बतौर सबूत पेश की गई है। कहीं भी वेद में, रामायण में, किसी पुराण में, किसी भी उपनिषद में ये चीज नहीं लिखी गई है कि डमरू क्यों है, त्रिशूल क्यों है। बाकायदा इस किताब में उसके बारे में भी लिखा है कि बुद्धिस्ट चिन्ह को इसको कैसे किया जाता है। उसके बाद शिव महापुराण शिव महापुराण में डमरू का जिक्र है, उल्लेख हम बता रहे हैं। आपने कहा स्कंद पुराण, सुन लीजिए, स्कंद पुराण का आपने जिक्र किया। इस जब बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां भी इन लोगों ने स्कंद पुराण को प्रति लगाई थी, सबूत बतौर सबूत। अदालत उसमें स्कंद पुराण में क्या है, स्कंद पुराण में कहीं न तो अयोध्या की चर्चा है, न संभल की चर्चा है। स्कंद पुराण में एक विष्णु जी के बाएं हाथ से गंगा निकल रही है, दाहिने हाथ के अंगूठे से सरजू निकल रही है, और उनकी छाती पे एक शंख लगा है। पूरी धरती जो है उस शंख पर बैठी है। इसी स्कंद पुराण के अंदर पूरा जो है, और ये पूरा बतौर सबूत आप सुप्रीम कोर्ट की फाइल में, जो हजारों पन्ने की फाइल है, उसमें बतौर सबूत रखा गया है। तो जब पूरी धरती उनके सीने पर शंख रखा है और उस पर पूरी धरती टिकी हुई है, तो वो धरती में तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, पूरी दुनिया है ना उसमें। उस धरती में पूरी दुनिया है। संभल का कोई चर्चा नहीं स्कंद पुराण में, और ना अयोध्या का चर्चा है। और अगर इसके बाद हम बता दें आपसे कि जब एक सवाल सर, और सुन लीजिए, क्योंकि बौद्ध इन धर्म लोगों का ने जिक्र कर अकबर रहे के हो। जमाने में, एक मिनट, बस एक मिनट, एक आप आराम से बोलिएगा, हमारी पूरा हो जाने दीजिए। अकबर के जमाने में 108 उपनिषद सनातन धर्म में है। आप मानते हैं इसको कि 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, दो महाकाव्य है, 4 वेद है। तो 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है अलोपनिषद। उस अलोपनिषद में यह कहा गया है कि अकबर महान है, भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। पूरा उपनिषद अकबर की महानता पर भरा पड़ा है। तो जिसका दादा बाबर था, बाबर ने सारी मंदिर तोड़वा दिया, तो ये लोग अकबर के शान में इतना बड़ा उपनिषद क्यों लिख के बैठ गए? उसको तो मार के भगाना था यहां से। ये लोग उसका चरण चुंबन करने में लग गए। जिसका दादा देश की सारी मंदिरें तोड़ दिया, उसके पोते को आप उपनिषद लिख के उसका महिमा मंडित कर रहे, उसको आगे बढ़ा रहे। यदि उसने, और तुलसीदास ने तो अकबर के जमाने में ही रामायण लिखी, तो कहीं भी तुलसीदास ने तो ये नहीं लिखा ना कि बाबर ने जो है। तो ये सारे सबूत हैं, इसीलिए बाबरी मस्जिद के केस में कोई भी सबूत अदालत नहीं मानी। केवल वक्त आपने लिया, लगभग 10 मिनट से उन्होंने कहा 10 मिनट से आप बोल रहे हैं। भावनाओं को देखते हुए और भी मौका दीजिए, फैसला दे रहे हैं। ये बोलिए अब। ठीक है फाजिल जी, एक बात जो आप बौद्ध धर्म को लेकर के बोल रहे थे, ये तो आपको भी पता है कि दोनों धर्मों की उत्पत्ति उत्तरी महाद्वीप से हुई है। उसके बाद बौद्ध धर्म के भी जो चिन्ह है, जो पवित्र चिन्ह है, हिंदू धर्म के चिन्हों से मैच खाते हैं, चाहे वो शंख हो, चाहे चक्र हो, चाहे गदा हो, चाहे मछली हो, ये तमाम काफी सारी चीजें हैं। ठीक बात बोल रहे हैं। अब मैं बोलूं? हाँ, अब मैं बोलूं इस पर? अब आप फिर आएंगे इसके लिए, उससे पहले रत्नेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं पहले पूरी। रत्नेश जी। ठीक है उज्जवल जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए उज्जवल जी, फाजिल जी ने राम मंदिर को लेकर कई सारी टिप्पणियां की। मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतने एविडेंस थे वहां पर बौद्ध विहार होने के, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको कंसीडर जरूर करता। अब फाजिल अहमद जी को मैं इतना विद्वान और इतना कैपेबल नहीं मानता कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे टिप्पणी कर सके। ठीक, कर सकते हैं, सिक्योरिटी पिटीशन फाइल है हम लोग का। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला फाजिल जी, सुनिए। बहुत बोला आपने, 10 मिनट बोला, 1 मिनट तो सुनिए। मैं मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने लड़ाई लड़ी, हिंदू पक्ष ने,
और प्रभु श्री रामलला विराजमान को उसने पार्टी माना था कोर्ट में केस में, और उस जगह पर रामलला विराजमान को अधिकार दिया गया, किसी और को नहीं दिया गया। जो रामलला विराजमान की मूर्ति थी उसको आर्टिकल 14 के तहत पर्सन माना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इस वर्डिक्ट में अपने पूरा वर्डिक्ट फाजिल अहमद पढ़ के आए होते तो शायद चीजें पता होती। नहीं और ये बार बार भाई मैं आपके बीच में अरे फैसले पाइए, मैं तो ये दिखा ही रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप भी। हम तो नहीं पढ़ के आए, आप ही पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, करीब कर दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। फाजिल जी और करीब कर दे रहा हूँ, और करीब कर दे, पढ़ लीजिए इसको, बहुत कुछ बोला ये पढ़ लीजिए ना, उज्जवल जी क्या है ये, पढ़ लीजिए, छेद नहीं करने से थोड़े होगा। फाजिल जी नहीं, अब आप मिश्रा जी हैं तो हमसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हो गए। इन्होंने नहीं टोका था ना उस वक्त। आप सुन लीजिए, अपनी बारी पे पूरी इनकी सारी चीजें नोट कर लीजिए। मेरा नाम ले रहे हैं ना बार बार। नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के नहीं, क्योंकि लायक है। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम लोग तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर रखे हैं, हमें नहीं मंजूर है वो फैसला। हमने बिल्कुल जरूरी, जब जय श्री राम का नारा, जब कमिश्नर जय श्री राम का नारा लगाते हो गया वहां, तो उसके सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठेगा ही। कोई कोर्ट कमिश्नर जब जय श्री राम का नारा लगाता हुआ जाएगा मस्जिद के अंदर, 10 मिनट शुरुआत में बोला, इंटरप्ट नहीं हुआ। फाजिल जी शुरू में 10 मिनट बोला, आप कई पैनल पे बैठे हैं सर, ऐसे नहीं करेंगे ना। आप पूरा 10 मिनट बोला, आप अब अपनी बारी पे जब आएंगे तो फिर आप पूरा वक्त लीजिएगा, लंबा वक्त लीजिएगा और पूरी बात रखिएगा। रत्नेश जी को जवाब देते जाने दीजिए ना। आप ये तो रिएक्शन में बोल रहे हैं ना, ये तथ्य पर ही बोल रहे हैं, ये रिएक्शन में बोल रहे हैं रत्नेश जी। मैं बोलूं तो नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जी सर प्लीज फैसले पे आइए। सुप्रीम कोर्ट ने सर बोलिए, आपने अगर पढ़ा है तो नहीं कहा फाजिल जी नहीं बना, फाजिल जी ऐसे नहीं, फाजिल जी बात ही नहीं आ पाएगी। फिर आप ही पूरा बोलते रहेंगे, फिर सामने वाले की बात ही कहाँ आ पाएगी। अभी देवनाथ जी भी है पैनल में, सबको बराबर मौका देना पड़ेगा। रत्नेश जी जल्दी से सर। 10 मिनट बोला है, मैं 10 मिनट लूंगा उज्जवल भाई जवाब देने के लिए। और अगर शाखा मृग जैसा व्यवहार करेंगे, शाखा मृग जैसा व्यवहार अगर फाजिल अहमद करेंगे तो देश और प्रदेश की जनता देखती है। और ये बार बार जो बौद्ध का जिक्र कर रहे हैं ना, बौद्ध का क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्या बौद्ध से इतना ईर्ष्या क्यों हो रही है आपको? भारत के ही नागरिक, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, इतना ईर्ष्या क्यों आपको? बौद्ध से इतना रिएक्शन, इतना बौद्ध से ईर्ष्या क्यों हो रही है? वो तो आपके अपने ही है ना, आप तो नौवां अवतार बताते हैं उनको, फिर इतनी रिएक्शन क्यों हो रही है? इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है आपको? सर आप इस पैनल में सबसे बहुत कर रहे हैं। इनकी भाषा देखिए, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा एक सुनिए ज्यादा बन रही है। ये तो अपना नौवां अवतार बता रहे, फिर इतना चिड़ क्यों है बौद्ध से? इनको बहुत इसी धरती के पैदा हुए सर, उतना कम वक्त आपका हो जाएगा। रत्नेश जी आप बात पूरी करिए। फाजिल जी प्लीज बीच में नहीं टोकेंगे सर। रत्नेश जी नहीं तो अशिष्टता मत करें ना, ये अशिष्टता मत करें आप। हम तो कई अशिष्टता नहीं किए, हमने तो बाकायदा किताब दिखा दिया, आप ही किताब दिखा दी हमको। अच्छा फाजिल जी अभी आए ना, आपने पूरी बात रखी, एक एक करके हमने सब बोला। नहीं अशिष्टता नहीं करना चाहिए ना। आप टीवी, आप गली मोहल्ले में थोड़े बैठे हैं, आप बुद्ध के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, क्या देश प्रदेश नहीं सुन रहे इस बात को? मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध, हाँ बिल्कुल सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। आप सिखा के थोड़े मांगे पेट से आए, आपको सीखना पड़ेगा। आप बुद्ध का अपमान नहीं कर सकते, बुद्ध का आप अपमान नहीं कर सकते। वो हमारी आस्था है, इस देश की आस्था जुड़ी है बुद्ध के साथ। बुद्ध की आस्था जुड़ी है इस देश के लोगों के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे दलित समाज के बुद्ध है, तथागत बुद्ध, उनको बोलिए। रत्नेश जी टॉपिक पे आइए और टॉपिक पे बोलेंगे। फाजिल जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे सर, प्लीज नहीं करेंगे। नहीं अशिष्टता नहीं करेंगे तो नहीं बोलेंगे। उज्जवल जी आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक बार पूरा स्पष्ट कर दूं, राम मंदिर हमने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के प्राप्त किया है। हमने कोई बम फोड़ के और पत्थरबाजी करके नहीं प्राप्त किया। न्यायालय में गए, जो देश की संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, उस संस्था ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और उस निर्णय के उपरांत हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बना है। और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं खुद को
कि मैं प्रभु श्री राम की धरा अयोध्या में जन्म लिया मैंने, और मैं उनके इसीलिए प्राण जज साहब प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का गवाह बना, को गवर्नर मैं बना उनके दिया प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का गवाह बना। अब दूसरी ना बात उज्जवल जी, दूसरी बात उज्जवल जी, जो साहब। संभल को लेकर ये लोग बात कह रहे हैं, संभल में आप तो जज माननीय साहब को न्यायालय गवर्नर के बना दिए, आदेश के उपरांत इसीलिए जज साहब को वहां आपने पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय गवर्नर बना द्वारा दिया ना, गठित लड़के टीम के द्वारा की कैसे जा लिए रही है। आप गवर्नर हम बना के ले मानते लिए, हैं, हम मानते आप तो हैं राज्यसभा कि एमपी प्रभु के ले लिए। माननीय फाजिल जी न्यायालय क्या जो कर रहे है, हैं सर, कैसे ये न्यायालय डिबेट का लगातार तरीका? अपना कार्य करता है, और न्यायालय के निर्णय के और आदेश के उपरांत कोर्ट कमिश्नर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय के आदेश से जा रहे हैं। न्यायालय ठीक है। जो भी निर्णय देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, वहां पर इस बात से पुख्ता मिल रहे हैं सबूत कि वहां पर हरिहर मंदिर था, और कोई भी व्यक्ति यदि वो हिंदू सनातन प्रतीकों पर अतिक्रमण करके उस पर अवैध कब्जा करेगा और उसको मिटाने का प्रयास करेगा, तो हमें न्यायालय के माध्यम से अपनी संपत्ति को पाने का पूरा अधिकार है, और हम एक एक बिंदु पर जाके सर्वे कराएंगे और अपना उस पर अधिकार मांगेंगे। अगर किसी को लगता है कि किसी बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार को तोड़कर कोई मंदिर बनाया गया है, वो इसके लिए न्यायालय जाए, न्यायालय के आदेश पर मंदिर का सर्वे कराए। अगर इस प्रकार की कोई बिल्कुल बात आती है 20,000 तो हम मंदिरों, सहर्ष 20,000 91 देंगे, वर्षी तो पे हम को आप सहर्ष खत्म दे करिए, देंगे। लेकिन 20,000 मंदिरों पर लेकिन सर्वे होगा, इस देश 20,000 में मंदिरों का सर्वे सनातन होगा, संस्कृति का अपमान 91 वर्षी करने ठीक है। पे वालों कब को खत्म हमें फाजिल जी, करिए। समझ जाना चाहिए उज्जवल एक जी, ये लिख अब मैं लीजिए, देवनाथ जी के पास जाऊंगा। उज्जवल जी, ये स्वास्थ्य उज्जवल लिख जी, लीजिए। इनको समझ जाना चाहिए कि ये यहाँ का हिंदू जाग चुका है, और हिंदुओं ठीक ने है रत्नेश एक जी, मत होकर ठीक है मतदान करना शुरू कर दिया है। रत्नेश जी, हम ठीक ऐसी है सरकार बनाएंगे जो रत्नेश जी, हमारे हर ठीक है एक सर, बिंदु को, हमारे एक एक स्थल को न्यायालय के माध्यम से लेंगे, ठीक है। और उन सभी आक्रांताओं को, उन सभी आक्रमणकारियों को, और उन रत्नेश सभी जी, सनातन द्रोही हो गया, लोगों को हो गया। देवनाथ दंडित जी, किया जाएगा, देवनाथ जिन्होंने जी, भारत की सनातन आपने फाजिल संस्कृति जी को भी और सुना, भारत की रत्नेश जी को भी सुना आत्मा आपने। को कुचलने रत्नेश का जी, प्रयास किया था। ठीक है ना भाई, बस रत्नेश जी अरे ठीक है। उज्जवल जी, अब क्या देवनाथ जी, करें, चार बार तो देखिए, शाखा मैं मिनिस्टर का कुछ फाजिल जी कहना को चाह रहा सुना दोबारा है। हूँ। होगा ना, अरे दोबारा नीतीश होगा ना कुमार जी, ने साथ दोबारा छोड़ भी दिया, आप आप कहाँ दोबारा भी घबरा थोड़ा रहे हैं। अंदर रखिए, अभी आ रहा हाँ, हूँ। नीतीश देवनाथ कुमार जी, अभी देवनाथ जी ऐसे आपने दोनों को सपना सुना, देखते रहते हैं, रत्नेश जी को भी सुना और ऐसे फाजिल सपना जी को भी देखते सुना। रहिए, नीतीश कुमार ने साथ ऐसे अभी छोड़ फाजिल जी दिया। मुझे कह रहे बड़ा हैं कि मुश्किल है नहीं शांत मिलेगा। कराना। कृपया शांत फाजिल जी रहिए, कह रहे हैं, थोड़ा मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। फाजिल आप फाजिल दोनों जी कह रहे भद्र हैं कि पुरुष हैं। 20,000 मंदिरों का सर्वे कराऊंगा। मैं रत्नेश जी जरा कह रहे हैं, जवाब दूं, मैंने सुना कराए, है। किसने हाँ, रोका है? साथ छोड़ दिया, आप अब क्या क्योंकि करेंगे। रोका है, रत्नेश जाए जी, ना। अरे रत्नेश भैया, जी, नीतीश कुमार ने कृपया तो साथ अरे रुकिए, छोड़ मुझे रत्नेश दिया, जी, आप अब बोलने क्या देवनाथ दीजिए। करेंगे। देवनाथ जी से पूछ लेते, ये वहां होके छोड़ आए दिया, हैं, अब क्या संभल में करेंगे भी आप कई लोग। दिन रहे हैं, ये संभल में कई दिन रहे हैं, तो देखिए, इन्होंने आंखों देखी सब नहीं, वहां की हालात है। उज्जवल भाई, मैं मैं तो जय श्री देवनाथ राम जी का नारा खुल के लगाऊंगा, अयोध्या में हूँ, मेरे प्रभु हाँ के हाँ, भव्य आपको अरे कोई मंदिर मना, खुल के बनाने में लगाएंगे कोई तो मना नहीं दूसरे को करेगा, बोलने नहीं देंगे। कोई नहीं, हम खुल के बोलने लगाएंगे देंगे। तो दूसरे को भी तो देवनाथ बोलने जी, दीजिए। हम देवनाथ दोनों जी की लगे बात हैं कर वहां रहे के, हैं। इसलिए ज्यादा बता पाएंगे जी। बिल्कुल, मैं दो तीन बातें जो भी चुकी, माफी चाहता हूं, मैं लेट से जुड़ पाया तो कुछ तकनीकी जी। खामी के चलते। लेकिन जो ये मित्र स्कॉलर हैं हमारे, उन्होंने कुछ बात कही है। उनके लिए एक शेर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहा है, जो आपने अभी चर्चा किया था कि चुनाव आयोग की तथ्य पे बात आइए करें, ना, किसी शेर पे बात चाहिए, करें। मुशायरा सुनने थोड़े हम लोग बैठे हैं। अरे सुनिए आप भाई, तथ्य पे आपका आइए, समय विषय पे क्या है? आइए, हम आप मुशायरा केवल सुनने थोड़े इंस्ट्रक्टर बैठे हैं फेंकेंगे, आपको। फाजिल जी, केवल आप इंस्ट्रक्टर नाराज केवल क्यों हो तथ्य रहे फेंकेंगे हैं पे सर आइए, आप? आप आप झगड़ा विषय पे बात करेंगे, कीजिए, ये आप झगड़ा इंटरटेनमेंट करेंगे, चैनल ईंट नहीं है पत्थर ये। फेंकेंगे, आप ईंट इंटरटेनमेंट पत्थर करके मेरा फेंकेंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं। ईंट फाजिल जी, पत्थर हमें फेंकेंगे। मुशायरा सुनने का ऐसे नहीं शौक नहीं होता, एक है। सेकंड फाजिल जी, ऐसे देवनाथ नहीं जी, होता। सुनने का नहीं शौक नहीं है। आप व्यक्तिगत ये नहीं नहीं आप है, करेंगे। तथ्य पे आइए, एक मुझे सेकंड, अपनी आप बात कहने का आप हक आप है। तथ्य पे आप आइए दूसरे और की चीजों जो को टोकाटकी बताइए। करते हैं, ये आपका फाजिल मुशायरा जी, जवाब कवि आप सम्मेलन नहीं सुनना भी है। देवनाथ चाहिए। जी, क्या आपकी आप एक जो सुन सेकंड, है एक सेकंड, मेरा, आप दोनों नहीं लोग नहीं, प्लीज आप प्लीज मेरे ऊपर प्लीज, क्या फाजिल जी मुशायरा प्लीज, बनेंगे। फाजिल जी आप प्लीज, क्यों नहीं, मुशायरा फाजिल जी सुनाएंगे भाई, प्लीज, हम यहाँ क्या फाजिल जी पागल प्लीज, हैं। हम फाजिल तथ्य जी को सुनने प्लीज, आए हैं, हम क्या अच्छा, फाजिल जी मुशायरा तो प्लीज, सुनते हैं, मुशायरे में कवि सारे सम्मेलन पागल में फाजिल जी जाते बैठे हैं प्लीज, क्या। हैं, मुशायरे में फाजिल सारे जी पागल प्लीज, जाते हैं। प्लीज, अरे क्या कवि देवनाथ जी, सम्मेलन में थोड़े देवनाथ आए जी, हैं आप। कैसे लोग हैं? आप तथ्य अरे पे सर बात क्या कीजिए ना। अखाड़ा बना दिया आप लोगों ने, गजब हाल है, गजब हाल है, क्या अखाड़ा बना दिया, मतलब आप क्या नहीं नहीं, समझे ये मुझे क्या चाह रहे मुशायरा बोलने हैं? सुनने दीजिए, हम उसके आए क्या बाद यहाँ, इनको क्या हम कहिए, कवि खुद सम्मेलन प्रतिक्रिया करने आए हैं दें। फाजिल जी क्या। दोनों, इनको आप अपनी कहिए। बात कहिए ना, जो तथ्यात्मक, दिस इज आप नॉट द इसी पे फॉर्मेट, बात बात कर कैसे नहीं दीजिए जरा जाती है, हमको। बात शायरी से इसी नहीं पे होती, बात कर दीजिए बात हमको पे बस। लहजा होगा, आपको समझना चाहिए। दिस इज नॉट द वे। एक तरीका होता है अपनी बात को आप कहने का, सबके पास अपने अपने शब्द हैं, नहीं नहीं, तो सलीके से वो हम शब्द कहे मुशायरा जाते हैं। सुनने नहीं आए आप आपके चैनल पे, आप हम कवि ऐसा सम्मेलन नहीं सुनने होता नहीं भाई, आए हैं।
हम एक इंटेलेक्चुअल तरीके से बात कर रहे हैं, हम प्रूफ किताबों के साथ बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। ये मुशायरा मुझे क्या सुना रहे हैं हमको? बौद्ध भिक्षु का बयान पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिम कभी बौद्धों के हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लिया, क्या दिक्कत है आपको? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था आप बौद्ध का अपमान नहीं कर सकते इस देश के अंदर। ये बुद्ध का देश है, आपका देश नहीं है। आप लोग आर्यंस हैं, आप लोग विदेशी हैं, आप तो इस देश के नहीं है आप लोग। हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के। ज्यादा ही अपने को स्कॉलर यहाँ मुस्लिम स्कॉलर समझ करके आप जो है आप विदेशी लोग हैं, आप बुद्ध का अपमान अराजक है, ये अराजक नहीं कर सकते। ये बुद्ध का देश है। बहस में अराजकता पैदा करने वाले बिल्कुल मूल निवासी है। मेरा डीएनए आप चेक कर लो, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का। मुझे कहने दीजिए, आवाज को थोड़ा रोका जाए, मुझे कहने दिया जाए, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो स्कॉलर साहब हैं, इनको दूसरे की बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी बात कहनी है, दूसरे को टोकना है। और जब मुशायरा मत सुनाइए, हमको मुशायरा से सख्त नफरत है। सुनिए ना, आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, क्षमता बहुत जरूरी है। आप किताब लेके बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता मित्र, हमारी बात सुनिए, आप सुनिए हमारी। अच्छा उज्जवल मेरी बात सुनिए, ये हमेशा जो है चुनाव आयोग की तारीफ, चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इनके लोग इलेक्शन में चले जाते हैं। मैं उसी तक कहता हूं कि वो तोड़ता है, जोड़ता है मुझे हर रोज। इनको नहीं सुनना, मत सुन लीजिए, दर्शकों के लिए है, इनके लिए नहीं है। वो तोड़ता जोड़ता है मुझे हर रोज। नुक्स क्या है मुझे मेरा समय नहीं बर्बाद कीजिए। नुक्स क्या है हम मुझे बताइए, क्या इनका वैचारिक दिवालियापन है, वैचारिक दिवालियापन है, आप उज्जवल जी के साथ बैठ के सुनिए। हमको मुशायरा नहीं सुनना है, हमको कवि सम्मेलन में हम नहीं आए हुए हैं। किताब क्या पढ़ेंगे? आप मुशायरा सुनाना है, हमको हटा के सुनाइए। आप तथ्य से बात कीजिए, जो आप देश के संबंध में आए, जो आप संबंध पता नहीं करते वो बताइए। पता नहीं है, ऐसे में इस आदमी से बात कैसे किया जाए? दूसरी बात, जब आप चुनाव आयोग की तारीफ कोई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, इन सबके बीच जब भैया आपको भरोसा नहीं है, अभी इन्होंने कई चीजें कही हैं। मैं तो बात रत्नेश मिश्र का जवाब देने वाला था, लेकिन इतना संवेदनहीन व्यक्ति जब अब बैठा हो तो उसका जवाब देना पहले जरूरी है। किताब लेकर के आ गए हो आप, किताब के पन्ने दिखा देने से तथ्य मर जाएंगे क्या? फैक्ट मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। और जब आप बात संभल की कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि संभल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या संभल वालों ने पत्थर फेंका? किसने फेंका ये समझिए। क्या एक किताब समझाती है कि पत्थर फेंके? पहली बात सुनिए, बोलना नहीं, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है बीच में, बिल्कुल बोलिए मत। जामा मस्जिद के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर क्या कमल का जो चुनाव कमल है, जो उसका प्रतीक पाया जाता है, तो क्या किसी मस्जिद में कमल की आकृति मिलती है? किसी मस्जिद में बता दें, वहां पर है अगर, तो क्या सवाल? अटाला मस्जिद के ठीक सामने भी है, जौनपुर में भी जो मस्जिद, उस पर भी सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि मंदिर के अंदर जो वट वृक्ष है, और वट वृक्ष के बारे में इनको बताइए कि वट वृक्ष क्या होते हैं। मंदिर के अंदर कुआं होने की बात हो रही, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। उसके अलावा कमल के फूल की आकृति है। मस्जिद के गुंबद के पिछले हिस्से को और कई हिस्सों को जबरदस्ती प्लास्टर किया गया है। और 2-3 चीजें जब आप संभल जाएंगे तो किताब के अलावा, किताब के इतर सवाल यह है कि जब पुलिस काम कर रही है, कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है, तो पत्थरबाजी क्या होनी चाहिए? क्यों नहीं शांति से पुलिस को या प्रशासन को अपना काम करने देना है? वो पिस्टल छतों पर से चलाने का क्या मतलब? गोलियां चलाने का क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? जब आप बात करते हो देवनाथ जी, एक सवाल ये भी यहाँ पे उठ रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आई 45 पन्नों की रिपोर्ट लगभग वो पहुंच गई है, सीक्रेट रिपोर्ट है। सवाल ये उठ रहा है, जैसे संभल में तो चीजें सामने आ गई, उसके बाद सामने आता है बयान जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान था, वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो मुखपत्र, आरएसएस का मुखपत्र पांजन का बयान आया, उसमें भी उन्होंने समर्थन किया कि जगह जगह अगर आप यही करते जाएंगे, खोदते जाएंगे, चीजें निकालते जाएंगे, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये हकीकत है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, चीजें दबाई, मंदिर तोड़े, सनातन के सारे जो चिन्ह थे वो नष्ट किए। आज वो चीजें अगर मिल जाएंगी तो वो उसका अंत नहीं है कोई। उज्जवल, किसी का मकसद ये नहीं है उज्जवल कि उस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाए, लेकिन क्या अपने पूज्य स्थल हम नहीं तलाशेंगे? क्या अपनी जड़ों को तलाशने का काम हम नहीं करेंगे?
किसने कहा कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनेगा? बिल्कुल नहीं। हम अपनी जड़ें तलाशना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं, और जिस तरीके के संभल से जो चीजें मिल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि वो किस तरीके की कलाकृतियां, किस तरीके का पदचिन्ह, किस तरीके के वहां पर सबूत मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये स्कॉलर साहब को कहिए, पहली बात ये कि कानून को काम करने दें, कानून पर और संविधान पर इनको भरोसा रखना पड़ेगा। यही नहीं, इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो तमाम सारे कोर्ट हैं, कोर्ट पर भी इनको भरोसा नहीं होगा। इनको किताब दिखाना है, किताब दिखा के हल्ला करना है, इनको कोर्ट नहीं जाना है। ये केवल किताब दिखाएंगे, पन्ने पलटेंगे और कोर्ट नहीं जाएंगे। एक टीवी बहस में अपनी बात रखेंगे लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपके पक्ष कमजोर है, आपके पास मजबूत आधार नहीं है कुछ कहने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब संभल की बात होते हैं तो आप जरा समझिए, संभल में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने सर्वे की बात की, सर्वे को कोर्ट ने अनुमति दी, लोग गए वहां पर, उसके बाद हंगामा खड़ा हो जाता है। और समझिए कि पूरी सुनियोजित तरीके से क्यों पत्थर चले, 5 लोगों की हत्या हो गई, वो भी सुनियोजित थी। 2 बार पुलिस को भी आप लोगों ने कहा रखा था कि मुसलमानों को गोली चलाना। पुलिस को पत्थर नहीं देखे आपने, पुलिस को भी आपने मुसलमानों को 5 मुसलमान मर गए, 5 मुसलमान शहीद हो गए, और ये सुनियोजित आपका तरीका था कि आप लोग जानबूझ के 5 मुसलमानों की हत्या करवा दी। पुलिस वालों की कोई भावना नहीं होती, पुलिस वालों का कोई इमोशन नहीं होता। उनको जब चाहे मार दो, जब चाहो फिर बजा दो उन पर। ये क्या बात हुई भाई? वो भी किसी के बच्चे दलाली कर रहे हैं पुलिस की। आज इनको पुलिस बहुत अच्छी लग रही है। जब 2007 के दंगा में वही पुलिस को रो रहे थे बैठ करके पुलिस गलत है, आज पुलिस इनको बहुत अच्छी लग रही है। 2007 के दंगा में रो रहे थे बैठ करके, 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, रो रहे थे बैठ करके। उनको कानून अच्छा नहीं लगता, जो गुंडे होते हैं उनको पुलिस अच्छी नहीं लगती, गुंडे जो होते हैं उनको संविधान अच्छा नहीं लगता, गुंडे जो होते हैं उनको न्यायपालिका अच्छी नहीं लगती। जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी लगती है उसको, जो संविधान प्रिय होता है। मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ रत्नेश जी, अब अपनी बात पूरी करिए सर। उज्जवल जी, फाजिल अहमद जी ने कहा कि उनका डीएनए यहाँ का है। मैं अपनी 7 पुस्तकों के नाम बताता हूँ, फाजिल अहमद भी बताए। मेरा नाम रत्नेश। देखिए, मेरा नंबर आपने काट दिया, इनको ये मेरे बाद आएंगे। आप पहले मेरा नहीं, आपने बोलने उनके पिताजी का नाम गंगा मिश्रा, उनके पिताजी का नाम गिरजा शंकर मिश्रा, उनके पिताजी का नाम महेश्वर मिश्रा। मैंने और बार म्यूट कर रहे हैं तो हम स्किप हो जाएंगे। फाजिल जी, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। तो मेरा नंबर था ना, आपने इनको दे दिया। अगर मिश्रा आप मिश्रा नहीं, अगर मिश्रा एक हो गए, ये गलत तरीका है। मेरा नंबर था, मुझे 2 लोग का जवाब देना है और आपने इनको दे दिया। बिल्कुल एलिगेशन लगा है, इनकी विचारधारा तोड़फोड़ की है, इनकी विचारधारा पत्थर की है दरअसल, इसलिए। नाम बता दो। अरे मैं जवाब दूंगा ना इन दोनों लोगों का, मैं तो दोनों लोगों का जवाब दूंगा। आप सवाल ही कहाँ सुन रहे हैं? सुनना तो आप चाहते नहीं है। ज्ञान इतना भरा है आपके अंदर कि आप एक बात निकाल देना चाह रहे हैं। लिया मैं जवाब पुस्तकों का नाम बताए, और बार अगर करेंगे क्या तुम चुनौती दोगे? तुम मेरे सामने बहुत बच्चे हो, अभी तुम नए जुम्मा। अरे रत्नेश जी अपनी बात रखेंगे। अभी क्या तुम चुनौती दोगे हमको? 5वीं पीढ़ी नहीं, अभी हमसे चुनौती दे देगी। तुम बैठ करके बतियाओ जितना बात करना है, अभी चुनौती की बात मत दो। मैंने आज पुस्तकों के नाम बताए फाजिल अहमद, देखिए भाग गए। ये इनका डीएनए ऐसा है, 4 पुस्तकें की है नहीं और खुद को मूल निवासी बताते हैं। रत्नेश जी अब बात रखिए अपनी। रत्नेश जी आप बात रखिए। यहाँ के महाबली पानी के वंशज है हम लोग। मैंने जो कहा कि संभल का जो मामला है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। अगर आलोपनिषद क्यों लिख दिए तब? आक्रांताओं के साथ में ओ महाराज, आज तो हद कर दी आपने। महान था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। आज वो आक्रांता हो गया, तब तो अलोपनिषद लिख रहे थे। अलोपनिषद उपनिषद लिख दिए। रत्नेश जी लिख दिया आक्रांताओं के समर्थन में। क्यों आक्रांताओं के समर्थन में अलोपनिषद लिख दिए? एक सेकंड। नहीं, मेरा नंबर काट के आपने दे दिया इनको। मुझे 2 लोगों का जवाब देना था। अगर यही करना है तो नील को बुला लिया होते, मुझे क्यों बुलाए फालतू में? नाम लिए तो इनको इतना बुरा लग गया। बुद्ध मंदिर इतना भारत में बुद्ध पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, बुद्ध का नाम ले ले पिंटू, चुल मच
रही है। ये बहस को अराजक बना रहे हैं, ये शांति से नहीं, इनको शांति पसंद नहीं है। क्या चुनौती दोगे? तुम बहुत बच्चे हो मेरे सामने, तुम्हारे बहुत बच्चे हो मेरे सामने। जुम्मा हर दिन पैदा हुए एक चैनल पे आके तो बहुत चुनौती दे रहा है। तुम क्या चुनौती दोगे हमको? तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने, अभी तो तुमको मुंह धोने का भी ढंग नहीं है। अभी तुम चले आए टीवी पे बात करने, सीताराम निकलेगा, तुम्हारी औकात क्या हम जानते नहीं है। तुम बहुत बड़ के बन गए हो। के नाती पोते निकलोगे। अरे हम तो बस ये दरअसल जो है इनकी किताब, तुम्हारे जैसे बहुत है धमकी देने वाले। हमारे तो किसी दिन बड़ी मस्जिद से हमको धमकी दे रही, हमको धमकी दे रही कि ये तो पूरे पन्नों में सिर्फ और सिर्फ औकात अराजकता नहीं है, लिखी है। बात करने की तमीज नहीं है, छोटे बड़े का लिहाज कैसे। फाजिल अहमद गेट डाउन को हटाइए, गेट आउट, अपने अपनी बात रखिए। देखिए, तो मैं वही कह रहा था उज्जवल भाई कि माननीय न्यायालय के आदेश पे संभल में सर्वे हो रहा है और माननीय न्यायालय के द्वारा ही कोई जरूरत नहीं है इसको। उन्होंने बीच में इंटरप्ट करेंगे, रिपोर्ट किसी की बात नहीं सुनने देंगे, अपनी बात रखेंगे। सालों का ज्ञान पढ़ के इस आधे घंटे के शो के लिए आए थे आप। देखिए उज्जवल जी सबसे वरिष्ठ हैं आप इस पैनल में और उसके बावजूद आकर के इस तरीके की हरकतें करेंगे, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है इस पैनल में आकर के। उज्जवल जी मैं अपनी बात रखता हूं। दरअसल उज्जवल मैं ये कहना चाह रहा था कि दरअसल जो ये मुस्लिम स्कॉलर थे जो भी थे, इनकी जो किताब ये दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, उस किताब में कुछ लिखा नहीं है सिवाय एक शब्द के, अराजकता अराजकता अराजकता, वैचारिक अराजकता, बहस पर अराजकता, इसके अलावा सड़क पर अराजकता, कानून के खिलाफ अराजकता, हर जगह अराजकता। ये जो किताब लेके आते हैं लोग ना, इसमें कुछ लिखा नहीं होता है, और सिर्फ अराजकता एक बिंदु है। देखिए दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप ये बात समझिए कि कानून सम्मत क्या है। जब हम विश्लेषण करते हैं किसी घटना का तो उसके लिए एक आधार है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो विधि सम्मत है या नहीं, वो कानून के खिलाफ तो नहीं है। संभल का मामला हो, अटाला मस्जिद का मामला हो, इन सब में जो पक्षकारों ने भूमिका का निर्वहन किया उसमें साफ साफ कानून का अनुपालन है, साफ साफ जो हमारे अधिकार है उसका इस्तेमाल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है दूसरे पक्ष को, तो दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकता है, दूसरे पक्ष के पास भी पुलिस है, दूसरे पक्ष के पास प्रशासन है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो जाइए ना। आप हाथ में पत्थर क्यों उठाते हो भाई, हाथ में पिस्टल क्यों लहराते हो भाई, जरा ये भी सोचिए। जस्टिस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। किसी एक एरिया को आपने मान लिया कि इस एरिया में पुलिस नहीं घुसेगी, इस एरिया में बिजली चोरी करेंगे, इस एरिया में हम मन चाहे जब चाहे हीटर चलाएंगे, इस एरिया में हमारा कानून चलेगा, इस एरिया में भारत का कानून नहीं चलेगा, इस एरिया में संविधान नहीं मानेंगे, ये तो नहीं चलेगा क्योंकि सरकारें बदली हैं, चीजें हुई हैं। और एक और बात, एक और चीज, रत्नेश जी को भी टाइम दे देते हैं, बहुत देर से बेचारे जब भी बोलना शुरू करते थे बीच में इंटरप्शन हो जाता है। एक चीज से कहता हूं, अधूरी कहानी पर खामोश होठों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द जरा गहरा है। तो इनको समझना पड़ेगा जो हमारा दर्द है ना वो बहुत गहरा है और इतनी आसानी से इनको जाने नहीं देना। जी रत्नेश जी लगभग सारी बातें आ गई हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आप बीजेपी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, सारी बातें आ गई हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख के उस बयान को नहीं दरकिनार किया जा सकता है, पांचजन के जो उनका मुखपत्र है उसके जो उन्होंने लिखा है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आखिर कब तक? क्वेश्चन मार्क। देखिए तो अंत ही नहीं है। देखिए उज्जवल जी मैं ये मानता हूं कि ये देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान जो है वो देश के प्रत्येक नागरिक को अपने किसी विचार को लेकर न्यायालय की शरण लेने का अधिकार देता है। उसे फिलहाल कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, उसे कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मामला चल रहा है और पूरे मुद्दे में जो लोग जा रहे हैं वो कोई हिंदू नहीं जा रहा है। विष्णु शंकर जैन जी जो खुद भारत में एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वही इन मुद्दों को लेकर आगे जा रहे हैं, वही मुद्दों को लेकर माननीय न्यायालय के समझ जा रहे हैं और न्यायालय में वो पिटीशन डाल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमने तो देखिए हिंदू सदा सहिष्णु रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से असहिष्णुता उनकी झलक रही थी और वो बार मैं ये कह रहा हूं, मान लो संभल मिल गया फिर नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, वो तो ऐसे तो होते जाएंगे।
देखिए उज्जवल भाई इस देश में किसी को भी अपनी विरासत को पहचानने और अपनी विरासत को दोबारा से प्राप्त करने के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार से तो नहीं रोका जा सकता ना। प्रत्येक नागरिक को अगर उसके पास एविडेंस है वो कोर्ट जाएगा और माननीय न्यायालय इस बात को निर्धारित करेगा कि वो किसकी संपत्ति है किसकी नहीं है। हम लोग तो न्यायालय को मानने वाले हैं भाई। हमने तो न्यायालय ने हमें राम मंदिर दिया तो हमने उस पे मंदिर अपना भव्य बनाया। और आप देखिए सबसे बड़ी ठीक है। बात, पहले लोग ताजमहल देखने जाते थे उज्जवल भाई। हमारी अयोध्या में 1 तारीख को रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जितने लोग न्यू ईयर पे प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने आए। देखिए कि ठीक है। अयोध्या का महात्म कितना है। तो मतलब एक तो आस्था का सम्मान हो रहा है और इकोनॉमिकली भी फायदा हो रहा है। देवनाथ जी क्लोजिंग कमेंट देंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। बस एक ही बात, समय का अभाव है सर, रत्नेश जी आज समय का थोड़ा अभाव है। जल्दी मुझे पता है आप अपनी बात ज्यादा नहीं रख पाए, बीच में इंटरप्ट होता रहा, लेकिन थोड़ा सा कोई बात नहीं, बस जल्दी कह रहा हूँ। पहली बात ये है कि इन मित्र के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोहन भागवत जी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद कीजिए, लेकिन उन नागरिकों का क्या, इनको समझाना पड़ेगा कि उन नागरिकों का क्या, उस देशवासियों का क्या जो अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है मोहन भागवत का बयान भी तुष्टीकरण की तरफ ही जाता है और एक विवाद की शांति की तरफ जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जगह जगह जो देखे जा रहे हैं क्या वो झूठ है उज्जवल? नहीं, ऐसा हुआ है। और अगर ऐसा हुआ है तो किसी को भी आगे बढ़ने का, किसी को भी ढूंढने का पूरा अधिकार, और संविधान देता है अधिकार, कानून देता है हमको। तो जाहिर सी बात है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि सद्भाव बना करके, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसको समझने की जरूरत है कि अगर कहीं कुछ है तो शांतिपूर्ण, और शांति स्थापित करना सरकारों का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसके आधार पर डराया नहीं जाना चाहिए। इस आधार पर एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि अगर कोई नागरिक सवाल उठा रहा है, अपनी जड़ें तलाश रहा है, तो उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है रत्नेश, देवनाथ, आप दोनों लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब ये देखना होगा कि संभल में जो सर्वे रिपोर्ट गई है उस सर्वे रिपोर्ट को सीक्रेट रिपोर्ट में सामने क्या निकल करके आता है, और उसके बाद जो जिसने पक्ष के लोग उस पर क्या राय रखेंगे, और उसके बाद सामने मुस्लिम पक्ष अपनी राय का उस रिपोर्ट पर क्या रखेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी इस पर अपडेट लेते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।